नमस्कार दोस्तों, 30 दिन के योगा चैलेंज के आज 28वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे प्राणायाम करेंगे जो हमें हमारे मन को शांत करेंगे और साथ में ही जो इतने समय से हम योगासन करते हुए आ रहे हैं तो हमारी पूरी बॉडी को रिसेट करने का भी काम यह प्राणायाम करेंगे। शरीर के साथ हमारे मन का स्वस्थ रहना भी बहुत अधिक जरूरी है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप चाहे कितने भी एक्टिव क्यों ना हो, आप कोई भी काम तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कोई सा भी वर्क करते हैं तो उसमें आप 100% अपना आप देते हैं और डे बाय डे आप हर वर्क में बेटर बनते जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए और अपने नेक को आराम से इस तरह से या इस तरह से रोल करिए। ओके, आपको ऐसा 3 से 4 बार करना है। ओके, अब अपने शरीर को ये और इस तरह से, ठीक है, अपनी पूरी चेस्ट को आगे की ओर एक्सपेंड, फिर अंदर की ओर को, ओके, आउट, फिर इन करते हुए आउट। ओके, आराम से हाथ साइड और इस तरह से बेंड होना है, पूरी श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे। और अब सेम यही चीज हम दूसरे हाथ से करेंगे। ओके, अब हल्का सा ट्विस्ट करते हैं। यह भी हम दोनों साइड से करेंगे। ओके, पैरों को बटरफ्लाई की पोजीशन पे लेके आइए और दोनों पैरों को हल्का सा हिला लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम प्राणायाम करते हैं जो हमारे मन को शांत और स्वस्थ रखने के लिए काफी अधिक हमारे लिए सहायक होंगे। तो आज हम जो पहला प्राणायाम करेंगे वह हम शीतकारी करेंगे। जब हम शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो इसमें जो हम ब्रीथ लेते हैं वह हम अपने मुंह के द्वारा लेते हैं। आपको अपने दोनों दांतों को, ठीक है, आपको अपने दांतों को इस तरह से मिलाना होता है आपस में और फिर आपको ब्रीथ मुंह से इनहेल करनी होती है। ब्रीथ आप मुंह से इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद आपको अपने होठों को बंद करना है, ठीक है, और पूरी श्वास को आप नाक के द्वारा बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। ब्रीथ आपको मुंह से लेनी है लेकिन इस तरह से दांतों के अंदर से। आप जब इस प्रकार से ब्रीथ भरते हैं तो आपको अपने गले के अंदर, अपने शरीर के अंदर एक ठंडक का अनुभव होगा, ठीक है। और जब आप वापस अपनी ब्रीथ को छोड़ेंगे तो आप नाक के द्वारा अपनी ब्रीथ को छोड़ेंगे। आपको मुंह का यूज ब्रीथ छोड़ने के लिए नहीं करना है। इसे हम कम से कम 4 से 5 बार करेंगे। तो आंखें बंद करिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो भी पोजीशन आपको कंफर्ट लगती है आप उस आसन पे बैठ जाइए, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी। दोनों दांतों को आपस में मिलाइए, हल्का सा मुंह खोलिए, ब्रीथ इनहेल, ओके, एक बार किया, ऐसे हम 3 बार और करेंगे।
ओके, तो ये था हमारा पहला प्राणायाम। अब हमारे जैसे सर्दी के समय आ रहा है, तो सर्दी के समय पे हमें इसका अभ्यास कम करना चाहिए, क्योंकि यह प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। शांत तो हमारे माइंड को करता है, लेकिन यह हमारे शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है। यह सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में यह प्राणायाम आपके लिए काफी अधिक फायदेमंद रहता है। इसके अलावा अगर आपको सर दर्द हो, शरीर आपका अधिक गर्म हो रहा है या आपको ज्वर हो, ठीक है, तो अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो यह अभ्यास आपको फायदा देता है। वैसे नॉर्मली आप इसे कम से कम 10 से 12 बार कर सकते हैं सर्दी में भी, लेकिन अगर ज्यादा आपको इसे करना हो तो आप उसे समर के सीजन पे करिए, तो ये आपके ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, वह हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। इसमें हमको क्या करना होता है, गहरी सांस भरनी होती है। ठीक है, आपको अपने अंदर ब्रीथ को भरना है। ठीक है, जितना गहरा आप भर सकते हैं उतनी ही गहरी अनुभूति आपको इस प्राणायाम में होती है। और जब हम ब्रीथ को छोड़ते हैं, ठीक है, तो ओम के उच्चारण से आपको ब्रीथ को छोड़ना है। ओ से आप स्टार्ट करेंगे, माँ में आपको इसे फिनिश करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आप एकदम जोर नहीं लगाएंगे, धीरे 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 आपको इसको स्टार्ट करना है और लंबा इसको आपको लेके जाना है। जितना लंबा आप लेके जाएंगे उतना अधिक आपको बेनिफिट होगा। और जब आप इसे करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ओम की ध्वनि से होने वाले वाइब्रेशन को, ठीक है, चाहे वो आपके वक्षस्थल पे हो, आपके गले पे हो, आपके माथे पे हो, आपको उसे फील करना है। जब आप उस वाइब्रेशन को फील करेंगे तो आपको इसे करने में बहुत ही अधिक मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कहते हैं, कम से कम 3 बार हम इसे जरूर करेंगे। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए और डीप गहरी श्वास भरिए। श्वास भरिए। एक बार फिर, जितनी गहरी आपकी श्वास होगी उतना ही गहरा आपका ओम का उच्चारण होगा। ओ कुछ देर शांत रहेंगे और ओम के वाइब्रेशन को फील करेंगे जो आपके मन मस्तिष्क में हो रहा है। ओके, अब हल्के से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपने दोनों हाथों के अंदर अपनी आंखों को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 2 प्राणायाम। ठीक है, जो हमने अपने मन को शांत और अपने पूरे शरीर को रिसेट करने के लिए किया है। अगर आप सोने से पहले इन दोनों का अभ्यास करते हैं तो इन्हें करने से आपके दिन भर की जो थकान होती है वह दूर होती है और साथ में जो आपकी नींद होती है वह काफी अधिक अच्छी हो जाती है।
और अगर मॉर्निंग के टाइम पे आप इनका अभ्यास करते हैं तो यह आपको पूरे दिन के लिए एक एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाए रखता है। तो ये थे हमारे आज के अभ्यास। मिलते हैं कल के सेशन पे, जिसमें मेरे जवाब और आपके सवाल होंगे जो हम लाइव सेशन पे आके करेंगे। तो इसी के साथ अपने शब्दों को मैं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।